Good morning to all of you. Today we will start self practice 15C. Okay. The question number 1 is match each graph with the correct description. आपको क्या है, 4 ग्राफ दिए गए हैं. ओके और उनका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. तो आपको मैच करना है कि किसका डिस्क्रिप्शन कौन सा ग्राफ है. ठीक है. तो देखिए फर्स्ट वाले ग्राफ में हमको डिस्टेंस और टाइम का ही सबका ग्राफ दिए गए हैं. फर्स्ट वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, पहले थोड़ी देर तक वो कांस्टेंट चल रही है. एक कार है वो कांस्टेंट चल रही है. फिर उसने स्पीड में ले ली तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती गई. ठीक है. जब तक कि वो स्टॉप नहीं थी तब तक कि उसकी स्पीड बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई. ठीक है. सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि पहले थोड़ी सी उसने धीरे धीरे करके उसकी कार की इंक्रीज हुई थी स्पीड. ठीक है. फिर एक टाइम पे आया कि तेजी से बढ़ने लगी. ठीक है. और तब तक बढ़ने लगी जब तक कि वो स्टॉप नहीं हो जाती. थर्ड वाले में डायरेक्ट वो बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई है. ठीक है. और डी वाले में क्या है, पहले तो इंक्रीज हुई लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि फिर उसके बाद वो कांस्टेंट चलने लगी. मतलब कि जिस स्पीड से चल रही थी स्टॉप तक वो उसी स्पीड में चली. ठीक है. तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट क्या है, द कार वॉज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन स्टॉप. मतलब कार जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और स्टॉप हो जाती है. तो कांस्टेंट स्पीड से कौन से में चली थी, एक समान स्पीड से, डी वाले में. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. और हम लिख देंगे बिकॉज स्पीड जो है वो किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. सेकेंड, द कार मूव्ड एट अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी. ठीक है. मतलब कार जो है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से थ्रो करती गई. ठीक है. थ्रू आउट द जर्नी, जब तक कि जर्नी खत्म नहीं हुई. मतलब स्पीड अपनी इंक्रीज करती गई. ठीक है. तो इंक्रीज किस में होती गई थी, सी वाले में. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी. फिर आता है थर्ड वाला, द कार वॉज ट्रेवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड एंड देन इंक्रीज स्पीड. ठीक है. पहले वो सर्टेन स्पीड से चल रही है फिर उसने इंक्रीज कर दी अपनी स्पीड. तो पहले देखिए सर्टेन स्पीड से ये वाली चल रही थी फिर इंक्रीज हो गई. तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी. ठीक है. बिकॉज डिस्टेंस जो होती है वो वेलोसिटी इंटू टाइम के मल्टीप्लाई में होती है. फिर आता है द कार वॉज स्ट्रेटनिंग एट द फर्स्ट एंड देन मूव्ड ऑफ अ कांस्टेंट स्पीड. पहले तो वो स्टेशनरी मतलब अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रही है फिर वो उसने मूव्ड कर लिया, इंक्रीज करी अपनी स्पीड. तो वो कौन सा था, ए वाला. तो इसका आ जाएगा ए. और सब में बता देंगे कि स्पीड जो है वो क्या हो रही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के. ठीक है. फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ शोज एन एरोप्लेन फ्लाइट. ठीक है. आपको ये ग्राफ जो है इसमें एरोप्लेन प्लेन का फ्लाइट्स का दिया गया है. ठीक है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस फिल करने हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट. हॉरिजॉन्टल में 1 स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. हॉरिजॉन्टल देखिए ये हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोला जाता है और ये जो वाई एक्सिस होता है उसे वर्टिकल एक्सिस बोला जाता है. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में पूछा था ना कि क्या रिप्रेजेंट हो रहा है. तो देखिए कितने कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 10, 20, 30, कितने कितने का डिफरेंस है ईच इंटरवल के बीच में, 10 का. मतलब 10 मिनट का हर इंटरवल के बीच में गैप है. तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 10 मिनट्स. ठीक है. और वर्टिकली में देखिए कि मीटर्स में बात हो रही है, मीटर्स अबाउट द ग्राउंड के मीटर्स की बात हो रही है. और कितने कितने का डिफरेंस है सब में, 100 का. तो इस सेकंड का वर्टिकली का क्या आ जाएगा, 100 मीटर, क्योंकि ये वाई एक्सिस में है और ये एक्स एक्सिस में. बी वाले में, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज द एरोप्लेन क्लाइंबिंग. एरोप्लेन जो है वो अपनी उड़ान कितने कितने मिनट्स में, मतलब कि हाउ लॉन्ग उसकी दूर कितने कितने की है, तो कितने कितने का टाइम ले रहा है, 10 मिनट्स. तो हम क्या लिखेंगे, 10 मिनट्स. सी वाला, व्हाट वाज द एरोप्लेन स्पीड वाइल क्लाइंबिंग. जब एरोप्लेन स्पीड में आ जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है. तो देखिए ठीक है, स्पीड में डायरेक्ट कैसे आया, 0 से 1000 तक आया है ना. तो स्पीड इसकी डिस्टेंस क्या है, 1000 तक गया, ये डिस्टेंस आ जाएगी 1000. और टाइम ईच इंटरवल कितना लिया है, 10. तो 1000 अपॉन क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. डिस्टेंस उसने 1000 तक तय की और टाइम कितना लगा, 10 मिनट्स का. फिर एक 0 से एक 0 कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा, 100 मिनट आ जाएगा. ओके. हाउ लॉन्ग वॉज द प्लेन इन द लेवल फ्लाइट. ठीक है. उसने जो है वो लेवल फ्लाइट में कितना लिया. तो लेवल वाली फ्लाइट जो है देखिए वो इधर पे हमारा कितना मिनट्स हुआ, 570 से चालू हुआ है. तो अब आप ऐसे ऐड करोगे तो 35 मिनट्स हो जाएगा. ठीक है. और उसके बाद फिर उसने लेवल कब तक रही, 45 मिनट्स तक. तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80 मिनट्स टोटल. ठीक है. फिर आंसर ई, हाउ लॉन्ग डिड द होल फ्लाइट टेक. पूरी मतलब कि पूरा फ्लाइट जो है उसने कितना टाइम लिया. तो कितना लिया लास्ट वाली फ्लाइट ने, 130 मिनट्स. तो आंसर क्या आएगा, होल फ्लाइट टेक 130 मिनट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अक्षत वॉज ट्रेवलिंग इन हिज कार टू मीटिंग. ही सेट
off from at 6 AM and stopped on the way for a break. ठीक है, दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हिज जर्नी, उसकी ग्राफ की जो है वो जर्नी शो कर रहा है। तो आप क्वेश्चन के आंसर देना है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डिड ही स्टॉप फॉर हिज ब्रेक, वो ब्रेक के लिए मतलब कितने बजे स्टॉप हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ली गई है कि उसकी डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हुई और कितना टाइम लगा। तो ये यहाँ पे क्या है टाइम। ठीक है, कि 1 घंटा फिर 2 घंटा, ठीक है, ऐसे 3 घंटा ऐसे। तो देखिए 6 AM से उसने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है, 6 AM पे उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक एक देखिए इधर पे उसने स्टॉप लिया हुआ है। ठीक है, स्टॉप लिया है तो 2 पे। ठीक है, तो 6 में 2 घंटे बढ़ाओ, 2 घंटे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 AM। 6 से तो चालू किया था, 2 घंटे बाद उसने रेस्ट लिया, तो 6 + 2 करेंगे तो 8 AM। ठीक है, सेकेंड सेट ऑफ आफ्टर हिज ब्रेक। ठीक है, फिर उसने सेट ऑफ कब किया, ब्रेक के बाद। ठीक है, तो कितने घंटे लगेंगे, तो देखिए 6 AM पहले उसका हो जाएगा, फिर 2 घंटे ब्रेक हुआ। ठीक है, और फिर 1 घंटा उसने और सेट किया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 AM पे वो पहुंचेगा। ठीक है, गेट टू हिज मीटिंग प्लेस, फिर अपने मीटिंग प्लेस में वो कितने बजे पहुंचा। ठीक है, तो सारे काउंट कर देंगे आप कि 6 AM पे पहले वो स्टार्ट चला था। ठीक है, फिर 2 आवर उसको इधर पे लगे, फिर 1 घंटे का उसने रेस्ट लिया, 2 घंटे फिर और आगे सेट अप किया, तो टोटल उसके कितने बजे वो पहुंचेगा 11 AM पे। ओके, बी वाला एट व्हाट एवरेज स्पीड वॉज हिज ट्रेवलिंग ओवर द फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर में उसने कितनी स्पीड तय करी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आवर में ये 1 घंटे में उसने कितनी स्पीड तय करी 40, तो 40/1 आ जाएगा, क्योंकि स्पीड अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 40/1 तो 40 किलोमीटर। ओवर द सेकेंड आवर में उसने कितनी की 160। ठीक है, सेकेंड आवर में कितनी 160, तो 160/2 करेंगे। ओके, फिर 2 1 2 2 8 16 0 का 0, तो 80 किलोमीटर। थर्ड फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी, लास्ट पार्ट ऑफ हिज जर्नी कितना किया 240, 240/5 आ जाएगा। लेकिन देखिए लास्ट पार्ट बोला है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट पहले इधर था, इधर से लास्ट पार्ट में गया ना, तो इनके बीच का डिफरेंस बताना पड़ेगा। तो 240 में से 160 को घटाएंगे और अपॉन में 2 कर देंगे। तो देखिए 240 में से 160 को घटाया 80/2 करे तो 40 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी इन हिज कार फ्रॉम हिज लोकेशन ए एंड केम बैक, द गिवन ग्राफ शोज हिज पोजीशन एट अ डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द होल जर्नी। ठीक है, आपको वही एक कार दिया, उसकी लोकेशन ए से वो स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर वो अपने वापस आ जाता है, तो हमको बताना है कि उसकी पूरी जर्नी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट है एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट एंड एंड हिज जर्नी, उसने स्टार्ट कब किया और एंड कब हुआ उसकी जर्नी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट यहाँ से हुआ है, तो ना तो ये टोटल 5 है, ना ही ओवरऑल 6 पे, तो इसका हाफ में है ना, तो 5 और 6 का आधा क्या होगा 5:30 है ना, तो उसने 5:30 बजे स्टार्ट किया है 5:30 AM। ठीक है, और एंड कितने में किया है 6 PM, तो आंसर 6 PM। फिर सेकंड, व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, टोटल ड्यूरेशन उसकी कितनी लगी। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिएगा कि कितने घंटे हो गए। ठीक है, मतलब देखिए 6 से 7 1 घंटा, 7 से 8 2 घंटा, ऐसे आप काउंट जब करेंगे ना तो 12.5 घंटे आएगा, 12.5 आवर्स। ठीक है, इधर से लेके इधर तक 12 घंटे आएगा और आधा घंटा ये भी है ना, तो 12.5 घंटे। सी वाला, विच जर्नी फॉरवर्ड और रिटर्न वॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब कि कौन से ड्यूरेशन में कौन सी जर्नी लगी, तो कौन सी, जब वो लौटा वापस, तो फॉरवर्ड जर्नी। ओके, फॉरवर्ड जर्नी। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड ही नॉट मूव। ठीक है, कौन से आवर्स में वो बिल्कुल मूव नहीं किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसने मूव नहीं किया बिल्कुल इतने हिस्से में, है ना, तो ये आप इसको काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 घंटा और ये आधा, तो कितना आ जाएगा 5 आवर 30 मिनट्स में उसने मूव नहीं किया। ठीक है, एट वॉट टाइम डिड ही हैव द फास्टर स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड उसकी कब थी, फास्टर स्पीड। तो देखिए यहाँ से तो पहले धीरे धीरे बढ़ी, धीरे धीरे 1 PM के बाद उसने तेजी से स्पीड बढ़ाई, तो कौन से में 1 PM। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड का है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, दिस ट्रेवल ग्राफ डिस्क्राइब सोनम्स बाइसिकल राइड। ठीक है, सोनम जो है वो बाइसिकल राइड कर रही है। शी स्टार्टेड हर ट्रिप फ्रॉम एट होम एट 9 AM, 9 AM वो अपने घर से चली।
तो ये ग्राफ में आपको दिखाया गया ऐसे, ठीक है, कि 9 बजे वो इतना चली, फिर 10 बजे 11 बजे ऐसे करके। अब क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ फar फ्रॉम होम वॉज सोनम एट 2 PM में उसने कितनी डिस्टेंस तय करी थी। तो देखिए 2 PM में कितनी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, तो आप क्या लिखेंगे इसका 6 किलोमीटर। फिर नून में, नून मतलब 12 बजे उसने कितनी डिस्टेंस करी थी, तो यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए 16 किलोमीटर ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16 किलोमीटर। ऐसे हाउ फar डिड शी ट्रैवल बिटवीन 9 and 10 AM, 9 से 10 के बीच में उसने कितनी ट्रैवल कर ली, तो कहाँ पहुँच गई थी 10 किलोमीटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। फिर 12:30 से 1:30 के बीच में कितनी आई थी, 12:30 से, देखिए 12:30 इधर होगा, 12:30 से 1:30 तक वो कितना करी उसने, ठीक है, तो अगेन वो 10 पे आ गई, ठीक। फिर आ रहा है हमारा हाउ फar डिड ही शी ट्रैवल बिफोर रिटर्निंग होम, रिटर्न जब होम वो है वो कितने बजे आई, ठीक है, रिटर्निंग होम के लिए, तो देखिए वापस अपने रिटर्न होम यहाँ पे हुई, तो कितना 16 के बाद उसने रिटर्न होम किया, तो 16 किलोमीटर। हाउ मैनी आवर्स ऑल टुगेदर डिड शी रेस्ट ड्यूरिंग हर ट्रिप, फिर उसने रेस्ट कितने का लिया 2 घंटों का, ठीक है, कॉन्स्टेंट यहाँ पे रुकी हुई थी ना, तो 2 घंटों का रेस्ट हुआ 11 से 1। फिर आ रहा है व्हाट वाज हर एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप इंक्लूडिंग रेस्ट स्टॉप्स, तो उसकी पूरे स्पीड का कितना घंटा लगा, तो 5 से 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये इजी है, ये सब तो आप खुद से देख के कर सकते हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है राहुल एंड संजय ट्रेवल बिटवीन 2 टाउन A and B, ठीक है, 2 टाउन है A और B उसके। फिर हमको आंसर्स देने हैं। हाउ फar फ्रॉम टाउन A इज संजय एट 9:30 AM, देखिए 9 ये है, 10 ये है, 9:30 इसका आधा ये होगा, ठीक है, तो उसमें उसने कितना किलोमीटर देखा 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 40। सेकेंड हाउ फar फ्रॉम टाउन B इज राहुल एट, राहुल B जो है वो 11 AM पे कहाँ था, तो देखिए 11 AM में कितनी किया उसने, देखिए ये संजय की है ग्राफ, ये है राहुल का, ठीक है, तो 11 AM पे उसने कहाँ था 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी, ठीक है। फिर आता है हमारे इधर पे नून में 12 बजे, ठीक है, 12 बजे उसने कितनी डिस्टेंस का तय करी थी, तो 12 का यहाँ समथिंग, तो अप्रॉक्स 46 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर कर देने हैं। एट व्हाट टाइम डिड राहुल एंड संजय मीट, राहुल एंड संजय टाइम कितने बजे मिले, तो अप्रॉक्स 10:30 बजे दोनों मीट हुए हैं, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट ही है। व्हाट वाज द राहुल एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी इतनी, ठीक है। फिर 7 AM एंड 9 AM पे एवरेज स्पीड दोनों की संजय की थी, तो ये आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। कोई नहीं बने तो आप मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे अपन का ये सेल्फ प्रैक्टिस 15C जो है वो कंप्लीट है, ओके। कोई डाउट है तो बताइए। थैंक यू।